जो भी लोग ज्योतिष को मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अक्सर उनको ना भाग्यवादी बोलते हैं। लोग भाग्य को ज़्यादा मानते हैं, डेस्टिनी को बहुत मानते हैं। पर सत्य यह है कि डेस्टिनी और कर्म आपके दो पैरों की तरह हैं। दायां पैर आप कर्म मान लीजिए, मैं दायां कहूँगा, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बायां आपका भाग्य। अच्छा भाग्य आपको अच्छे कर्म की तरफ ले जाता है, ठीक उसी तरह अच्छा कर्म आपको अच्छे भाग्य की तरफ ले जाता है। इनमें से भी भाग्य आपके हाथ में हो ना हो, कर्म हाथ में है, इसीलिए उसी का हाथ पकड़े रहो। धर्म पूर्ण कर्म करते रहो, मन से, होश से, दूरदृष्टि से, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कई बार जब हम कहते हैं ना कि मेहनत से कोई सफल होता है, तो लोग कहते हैं मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। कई बार जब हम कहते हैं कि सुबह उठना बहुत जरूरी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सुबह तो दूधिया भी उठता है। ये कुतर्क होते हैं। क्या कमी है? एक दूधिया है, कोई मेहनत कर रहा है फिर भी सफल नहीं हो पा रहा, होश की कमी है, बुद्धिमानी, दूरदृष्टि की कमी है। एक रिपीटेटिव वर्क चल रहा है जिसके बारे में सोच विचार नहीं किया जा रहा है। अन्यथा ये बहुत बड़े गुण हैं सिर्फ। तो इन गुणों को अपनाओ, साथ में होश रखो, जिंदगी में लक्ष्य रखो, दूरदृष्टि रखो, फिर देखते हैं कि आपकी किस्मत कैसे नहीं बदलती। तो आ जाते हैं कन्या के राशिफल पे। अप्रैल के लिए बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे बड़ा तो गुरु का परिवर्तन है, साल के महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है। बाकी और भी सारे परिवर्तन है, उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। केतु द्वितीय भाव में तुला राशि में है, शनि छठे भाव में कुंभ राशि में, सूर्य मीन राशि में बैठे हुए हैं। पर ये यहां पर ना 14 तारीख तक ही है। 14 के बाद ये मेष राशि में चले जाएंगे, आपके अष्टम भाव में। अभी कहां पर है? मीन राशि में, सप्तम भाव में। गुरु भी सप्तम भाव में अपनी ही राशि मीन में है, पर 21 तारीख की शाम के समय ये जो गुरु हैं वो अष्टम भाव में मेष राशि में चले जाएंगे। अष्टम भाव में मेष राशि में जो फिलहाल में जो गोचर कर रहे हैं वो राहु और बुध हैं। इनमें से बुध जो है 21 अप्रैल से वक्री हो जाएंगे। शुक्र का गोचर फिलहाल में अगर हम देखें, मतलब अप्रैल की शुरुआत में अगर हम देखते हैं, तो मेष राशि में ही दिखाई देता है। पर 6 तारीख के बाद ये वृषभ राशि में, खुद की राशि में और भाग्य के भाव में जाएंगे। बहुत शुभ गोचर है, इस पे बात करेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर पूरे महीने मिथुन राशि में दसम भाव में रहेगा। चंद्रमा शुरुआत में आपके एकादश भाव में रहेंगे, इसको शुभ मानते हैं। और वैसे तो चंद्रमा फिर तेजी से बदलते रहेंगे। आपके पहली तारीख को यहाँ रहेंगे, दूसरी को यहाँ पहुंच जाएंगे, सिंह में पहुंच जाएंगे, 2, 3 और चौथे की शुरुआत तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि 2.5 दिन रहते हैं, फिर ऐसे करके बदलते रहेंगे। तो चंद्रमा के अनुसार भी हम देखेंगे कि कौन सी तिथियां शुभ हैं, अशुभ हैं, कब मन का थोड़ा क्या स्वभाव रहेगा, वो सारी बातें होंगी। अब आ जाते हैं इसका जो प्रेडिक्शन है, चाहे वो आपके करियर के मामले में हो, जॉब के मामले हो, धन के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, प्रेम के मामले में हो, शादी विवाह की लाइफ हो, या फिर आपका हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, अध्यात्म हो, सारे जो क्षेत्र हैं सबको देखेंगे कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डाल रहा है। तो गुरु का जो परिवर्तन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। साल में एक बार हुआ है अभी, और ये 12 साल बाद हो रहा है। क्या हो रहा है कि गुरु अष्टम में जाएंगे, आपके अष्टम भाव में गुरु जाएंगे सप्तम से। तो क्या परिवर्तन लाएंगे? तो सबसे पहले जो परिवर्तन आएगा वो कहाँ से आएगा? ग्रह की स्थिति से आएगा। किस भाव में जा रहा है, किन भावों का स्वामी है, किन ग्रहों के साथ रहेगा, ये इस तरह से आपका परिवर्तन आएगा। तो जब गुरु अष्टम में जाएंगे आपके, तो एक तो यह है कि गुरु किन चीजों के कारक हैं? धन के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मन थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, मन थोड़ा भटक सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। धन के मामले में निर्णय थोड़े संभल के लेने होंगे, क्योंकि गुरु जो ना फाइनेंस के, धन के, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा आपके अगर हैं, आप बैंक से जुड़े हुए हैं, तो थोड़े बड़े निर्णय आपके करियर में बदलाव आ सकता है। क्योंकि कन्या वाले बहुत सारे लोग ना अकाउंट्स में, बैंक्स में, टीचिंग लाइन में, मेडिकल में, इसमें होते हैं, और लॉ में बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है। गुरु का यहाँ आने से कुछ अच्छा भी करेंगे। अचानक से धन प्राप्ति, इनहेरिटेंस आपको यहाँ से वो दिला सकते हैं। फॉरेन यात्रा के लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर रहेगी। आपका कार्य, जॉब अगर वाणी से जुड़ा हुआ है, उसमें वाणी का बहुत महत्व, सेल्स है, मार्केटिंग है, या आप कोई यूट्यूबर हैं, मतलब आपके बोलने से आपके कार्य का बहुत महत्वपूर्ण
चीज है कि आप कैसे बोलते हैं, तो फिर उसमें आपको थोड़ा फायदा देंगे गुरु। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है, देखिए 7वीं हो गई, 8वीं 9वीं, ये जो दृष्टि है अपनी ही राशि पे पड़ रही है और चौथे भाव पर दृष्टि आपको जमीन जायदाद के लिए अच्छी रहेगी, घर जमीन आदि खरीदने के लिए बढ़िया रहेगी। माता के साथ संबंधों में सुधार आएगा, भाई बंधुओं का भी थोड़ा आपको साथ मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, अच्छी अच्छी बातें सुनने में, उपनिषद पढ़ने में, या फिर किसी भी धार्मिक पाथ पर आप दिल से जुड़े हुए हो, दिल से जुड़ने में और बाहर से जुड़ने में अंतर होता है। दिल से जुड़ने का मतलब चीजों के आप अर्थ को समझना चाहते हो, सिर्फ रटना नहीं चाहते हो। जैसे शिक्षा के 2 पहलू हैं। शिक्षा, हमको कुछ लोग कहते हैं कि जब हम शिक्षा जो है ना और भी ज्यादा व्यक्ति को मतलब एक कह सकते हो कि रट्टा वाला बनाती है। मतलब चूंकि हम किताबों में जो लिखते हैं उसको पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो एक तरह की आदत पड़ जाती है कि जो लिखा हुआ है ना वो सब सही है। एक माइंड को सिग्नल जाने लगता है कि जो लिखा हुआ है वो सही है, धीरे 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 धीरे। तो ऐसे में आपको हर कोई व्यक्ति जो कहता है आप उसको सही मान लेते हो, जो कुछ दिखता है उसको आप सही मान लेते हो। ये है बंद, क्लोज माइंड। और शिक्षा का असली उद्देश्य क्या था? ओपन करना, माइंड को खुला करना, क्वेश्चंस करना, चीजों को समझना। इसका मेन उद्देश्य है, ना कि एग्जाम पास कर लेना। एग्जाम पास कर लेना उसका एक पार्ट है, पर एग्जाम पास करके जब काम करना पड़ेगा आपको ओपन माइंड की आवश्यकता होगी। तो वो उसके लिए यहाँ पे गुरु मदद कर रहे हैं। शिक्षा के लिए भी अच्छे हैं, शुरुआत की जो शिक्षा होती है उसके लिए बढ़िया है, तो ये उस मामले में अच्छा है। स्टूडेंट्स जो है ना शुरू वाले, उनके लिए ठीक है। अगर आप हायर एजुकेशन में हो कहीं तो फिर थोड़ा सा मेहनत गुरु की वजह से आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये गुरु का गोचर हो गया जो साल का बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। गुरु का अष्टम में गोचर जा रहा है, तो अपने गुरुओं का थोड़ा मतभेद ना करें, उनका सम्मान करते रहें, अपने परिवार से रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें। बड़े भाई के साथ खासकर उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। इसके बाद गुरु का गोचर तो कब होगा भाई? 21 तारीख के बाद होगा, लगभग इस महीने में तो होने वाला है, मतलब एंड में ही होगा। उसका भी रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है। तो अब क्या रिजल्ट रहेगा? जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि शादी विवाह के योग बने हुए हैं, आप दूरदृष्टि से काम लोगे, आपका लाभ भी होता रहेगा गुरु की वजह से, और आपके छोटे भाई बहन उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। कुछ ट्रैवल वगैरह इस महीने में हो सकती है, छोटी मोटी ट्रैवल आपके उसमें होगी। कुछ नए फ्रेंड्स वगैरह भी आपके बन सकते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा है, जो आपस में है वहाँ गुरु 21 तारीख तक काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ये हो गया गुरु की बात, गुरु का परिवर्तन। इसके बाद जो बहुत बड़ा परिवर्तन आप कहीं ना कहीं देखोगे वो शुक्र का है। उसके 2 पार्ट्स रहेंगे। एक 6 तारीख तक जब राहु शुक्र साथ में है, तो भाग्य उतनी तेजी से साथ तो नहीं देगा, पर आपका झुकाव जो है वो किसी स्पिरिचुअल, अध्यात्म, किसी छुपी चीज की तरफ, किसी राज की तरफ हो सकता है। और मैं ये कहूँगा कि गिफ्ट भी मिल सकता है आपको, उसके मामले में अच्छा है। पर मर्यादा का और नैतिकता का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से शुक्र का आना आपको किसी ऐसा कोई गिफ्ट मिल जाए, कुछ अचानक धन प्राप्ति, उसके लिए अच्छा बन रहा है 6 तारीख तक। पर 6 तारीख के बाद शुक्र कहाँ जाएंगे? भाग्य में जाएंगे, और पूरे महीने वहीं रहेंगे। भाग्य आपके साथ में है, माँ लक्ष्मी आपके साथ में है, फीमेल से आपको लाभ होगा, क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा, और आपके पिता की लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आएंगी। अगर आपके पिता किसी होटल से जुड़े हुए हैं, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कपड़ों के बिजनेस से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का कार्य जो किसी भी तरह से फीमेल्स से जुड़ा है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है, शो ऑफ शो चीज़, जो चमकती हुई चीज़ें जैसे गिफ्ट वगैरह है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इन सब से भी जुड़ा हुआ है, तो उनकी लाइफ में अच्छा परिवर्तन आएगा। अगर आप भी उससे जुड़े हैं तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। फ्लावर्स का काम है, परफ्यूम्स का काम है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ जब शुक्र आएंगे तो आपको स्टॉक मार्केट से भी लाभ देंगे, स्टॉक मार्केट से भी लाभ देंगे। यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में है और 9वें भाव में है, तो स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं आपको लाभ रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति भी अच्छी है, आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में भी कुछ अच्छे परिवर्तन यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से शुक्र उसी को देख रहे हैं, तृतीय भाव को देख रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन के भाव को, आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी के भाव को, छोटे भाई बहनों के भाव को, प्रयास के भाव को भी देख रहे हैं। अब इसके अलावा दूसरा क्या परिवर्तन है? दूसरा जो परिवर्तन है वो है मंगल का। मंगल 10वें भाव में रहकर आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। आप हार नहीं मानोगे, आप कोशिश करोगे, आप मेहनत करोगे, और वैसे भी जो भी रास्ता ना
आसानी से होता है ना, आसान रास्ता जो होता है वो आपको कभी भी सफलता की तरफ नहीं ले जाता। आराम का रास्ता आपको कभी भी मंजिल तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो भोग है ना, जो काम है जिसको हम इंजॉय करना चाहते हैं, कहते हैं लाइफ तो इंजॉय करना है तो सही, धर्म अर्थ काम मोक्ष जरूरी है, पर इतना याद रखना कि भोग जो हैं आपको कमजोर बनाते हैं एक लिमिट के बाद। अगर आपके अंदर आपका संयम है आपकी इंद्रियों पर, तब तो वो आपके लिए अच्छे हैं, अदरवाइज भोग आपको कमजोर बनाता है, कंफर्ट आपको कमजोर बनाता है, जिस चीज से आपको थोड़ी सी एलर्जी है, जिस चीज से आप थोड़ा डरते हो, मतलब मेहनत है, चैलेंज लेना है, चुनौती लेना है, बदलाव है, न्यू इन्वायरमेंट है, वही आपको शक्तिशाली बनाता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। इस चीज का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, और मंगल चैलेंज लेने में आपकी सहायता करेंगे। पर एक चीज है, जब दशम में मंगल होते हैं तो आपको ना थोड़ी गलत संगति की तरफ झुकाव कर सकते हैं। गलत संगति दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं। आजकल कई बार लोगों का जो संगति है, फ्रेंड्स की जगह फेसबुक और ग्रुप हो गए हैं, ये चीज़ ज़्यादा संगति बन गई है, क्योंकि हम उसी पर समय बिता रहे हैं। तो वहाँ आप अच्छे ग्रुपों से जुड़िए, अच्छी ऑडियो वीडियो सुनिए, मंगल का गोचर बढ़िया रहेगा। थोड़ा जल्दबाजी आपके अंदर मंगल ला सकते हैं, माता के साथ थोड़े मतभेद करा सकते हैं, पर घर जमीन खरीदने के लिए अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है इस महीने। घर जमीन रियल एस्टेट से संबंधित कुछ अच्छा यहाँ पर करेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ प्यार से रहिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़े आक्रामक मत होइए, उस चीज़ को जल्दबाजी मत कीजिए, उनके साथ डिसिप्लिन्ड रहिए। कोई वादा किया है तो उसको निभाइए तो सही रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर आ रही है। इसके साथ साथ चंद्रमा के आधार पर भी कुछ डेट्स होती हैं। ये तो मंगल तो पूरा ही रहा, शुक्र के ऊपर हमने कुछ डेट्स ली, 6 से पहले, 6 के बाद। इसके साथ साथ चंद्रमा की भी कुछ डेट्स हैं जब थोड़ा मन अशांत रह सकता है। ये कब रहेगा? जब चंद्रमा शनि साथ में रहेंगे या पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि रहेगी। क्यों? चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन है। शनि जो है थोड़े ओल्ड ग्रह हैं, ड्राई ग्रह हैं, थोड़े टफ हैं। चंद्रमा बहुत सौम्य है, तो जब उनके साथ में होते हैं, उनकी दृष्टि होती है, तो हाफ ग्लास एम्प्टी, हमको थोड़ी ना निराशा वाली नजर हो जाती है हमारी। कहते हैं जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं वो अगर गिर भी जाएं, बाय चांस गिर गए हैं, तो वहां पर भी कोई कारण ढूंढ लेते हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रहा होगा, और वो कारण उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब है कि आपको किसी चीज का नेगेटिव पहलू नहीं देखना है, पर उसका पॉजिटिव पहलू भी आपको पता होना चाहिए। जीवन में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी कोई इवेंट होता ही नहीं है कि जिसका कोई भी पॉजिटिव पहलू ना हो। इवन एक कहानी है जिसमें एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत बरसों तक तपस्या की और कुछ अपना सारा सामान, डॉक्यूमेंट्स, ये सब बनाए उस चीज के लिए जिसकी वो खोज कर रहे थे, और वहां आग लग जाती है, बहुत तेज आग लग जाती है। तो सब परेशान हो जाते हैं, उसके बीवी बच्चे सब रो रहे होते हैं कि पापा ने जो भी मेहनत की वो सब खराब हो गई। पर उसके बाद भी वो कहते हैं कि ठीक है, वो मेहनत तो खराब हुई है, साथ में गलतियां भी खराब हुई, अब नए से शुरुआत होगी तो कुछ अच्छा होगा और कुछ बढ़िया होगा। तो ये पॉजिटिविटी जो है लाइफ में बहुत जरूरी है। अब बढ़ जाते हैं, जो तिथियां मैं बताना चाह रहा था, 15-16 का जो तारीख है ना, वो थोड़ा सा संभल के रहना है, नॉट द बेस्ट, क्योंकि इसमें चंद्रमा शनि के साथ में रहेंगे और छठे भाव में रहेंगे। इसके अलावा 2, 3, 9, 10, 19, 20 जो तारीखें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। इसके साथ साथ 6, 7, 8 इसमें चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे, और केतु आपके यहाँ के फैमिली के भाव में है, तो फैमिली में कुछ अनबन हो सकती है। वाणी से आप कुछ ऐसा कह सकते हो 6, 7, 8 में, जिससे फैमिली के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। कल किसी ने कुछ नहीं किया, जिसने भी किया है सब कुछ आज में ही किया है, तो भविष्य का इंतजार मत करो, वर्तमान निकला जा रहा है। अब बढ़ जाते हैं आगे। अच्छी भी तो डेट्स होंगी ना, कोई पहली है, 9 तारीख है, 10 तारीख भी ठीक है। 10 में थोड़ा बहुत जो यहाँ पर 10 यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, मतलब 10 इतना ठीक नहीं है, बीच से का आप कह सकते हो इसको। 17, 18 काफी अच्छी है, 26, 27 तारीख भी बढ़िया है,
अच्छी तारीख है, शुभ तारीख है। गुरु और चंद्रमा का संयोग हो रहा है या फिर गुरु चंद्रमा से केंद्र में चल रहे हैं, इसको हम कभी कभी गज केसरी भी कह देते हैं। इसके अलावा 21-22 जो तारीख है वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। इस दिन सूर्य उच्च के रहेंगे, चंद्रमा अपनी राशि में रहेंगे, यहाँ पर चंद्रमा उच्च के रहेंगे और शुक्र अपनी आश्री में रहेंगे। तो 21-22 तारीख भी बहुत बढ़िया है। इसमें से 22 को अक्षय तृतीया भी है, कुछ लोग इसका इंतजार करते हैं किसी नए काम की शुरुआत के लिए। अब बढ़ जाते हैं बाकी ग्रहों के ऊपर। तो देखिए, कार्य के क्षेत्र में अगर हम कहें तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा, क्योंकि मंगल है, कंपटीशन तो जरूर बना रहेगा, पर क्योंकि इस भाव का स्वामी अष्टम में चल रहा है तो उस कार्य में कुछ उतार चढ़ाव इस महीने हो सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिजनेस की बात करें 21 तारीख तक बहुत बढ़िया है गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, पर 21 तारीख के बाद बिजनेस के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई बदलाव आपकी लाइफ में हो सकता है। प्यार मोहब्बत की जब हमने बात की तो सही है, बीच का महीना हम इसको कह सकते हैं, खासकर 6 तारीख के बाद अच्छा है। 6 से पहले चूंकि इस भाव का स्वामी भी अष्टम में है और शुक्र जो कारक है वो भी अष्टम में, उतना बढ़िया नहीं है, पर 6 तारीख के बाद आपके आकर्षण बढ़ेगा। अगर आप किससे प्यार करते हैं तो आप में कहीं ना कहीं सुधार आएगा प्रेम की लाइफ में, आप इस तरह से कह सकते हो। धन के मामले में आपको निर्णय थोड़े सोच समझ के लेने होंगे, पर धन के मामले में भी 6 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि धन का स्वामी उच्च का हो रहा है भाग्य के भाव में। पिता की एडवाइस से, गुरु की एडवाइस से, गुरु का मतलब क्या, टीचर, माता पिता। माता आपकी पहली गुरु होती है। जब हम गुरु की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं सिर्फ गुरु मतलब कोई टीचर है, वो तो है ही है, पर माता पिता भी आपके गुरु हैं। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, और गुरु तो देव समान है ही, उन्हें तो कभी कभी ईश्वर से ऊपर भी कहा गया, अतिथि देवो भवा। ये सब हमारे शास्त्रों से, हमारे उपनिषदों से आया है। इसके बाद इन चीज़ों को हमने देख लिया। हेल्थ के हिसाब से महीना ठीक ठीक है, क्यों, क्योंकि लग्नेश जो है अष्टम में, राशि का जो स्वामी है वो अष्टम में। वीडियो मेनली राशि के लिए है, पर लग्न से भी देखोगे तो आप गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिर लग्न तो आपका ही है। तो अष्टम में है, राहु के साथ है, तो स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। खास करके अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, या वाणी का कोई प्रॉब्लम है, गले का, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु यहाँ कहीं ना कहीं ये गले का भाव है, आंखों का भाव है, उस मामले में हल्का सा ध्यान रखना है। इसके बाद करियर के मामले में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य आपके सप्तम में रहेंगे, बिजनेस के भाव में रहेंगे, और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 21 तारीख तक कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यात्रा हो सकती है, स्पाउस पे या पार्टनर पे या अपने बिजनेस पे कोई खर्च करना पड़ेगा। 21 के बाद जब सूर्य अष्टम में आएंगे तो पिता के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, पर यहाँ उच्च के सूर्य हैं तो फॉरेन चीज़ों से आपको अचानक फायदा भी हो सकता है, उसके लिए सूर्य यहाँ पे ठीक है। हालांकि अष्टम के हैं पर फिर भी उच्च के हैं, तो उनका एक अलग रिजल्ट होता है। तो फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। खर्च के मामले में आप सोच समझ के खर्च करोगे, या फिर कोई आप डील कर सकते हो जो फायदे वाली हो। यहाँ पर आपके इन लॉज की लाइफ में कुछ बदलाव आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर राहु की मौजूदगी जो है उनसे थोड़ा बना के रखने की भी बात कहती है, क्योंकि राहु जहाँ भी होते हैं वहाँ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा कर सकते हैं। तो हमने राहु को देख लिया, मंगल को देख लिया, गुरु को देख लिया। शनि की अगर बात करें, शनि का गोचर 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्त कराएगा, किसी भी बहुत बड़े परिवर्तन को होने से रोकेगा, विदेश जाना, यात्रा करने को आपको प्रेरित करेगा। आप या आपकी फैमिली में से किसी की यात्रा अप्रैल के महीने में हो सकती है, और आपके प्रयासों से आपको अच्छा रहेगा। शनि का गोचर 6ठे भाव में अच्छा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केतु की बात करें तो वाणी का आपको ख्याल रखना होगा पूरी साल ही, खासकर अक्टूबर तक, क्योंकि वाणी के भाव में केतु बैठे हैं। धन के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है आपको तो थोड़ा सोच समझ के ही लें, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, इनका प्रभाव पूरी साल रहता है। अब आ जाते हैं, सारे ग्रह हो गए। चंद्रमा की हमने बात कर ही ली है। हाँ, 24 और 25 तारीख भी बहुत अच्छी है। इस दिन चंद्र मंगल योग बनेगा, मतलब चंद्रमा 10वें भाव से, तो इस दिन जब चंद्र मंगल योग बनेगा आपको कोई फेम मिल सकता है, नाम मिल सकता है, करियर के मामले में आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि मिल सकता है। तो ये भी शुभ तारीख है, इसे आप नोट कर सकते हो। अब इस महीने का कोई उपाय, इस तरह का विशेष उपाय अगर हम कहें तो देखिए, 6 तारीख से शुक्र अपनी राशि में आ रहे हैं, तो आप अगर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाते हो और रेड कलर के फ्लावर चढ़ाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में फ्लावर चढ़ा सकते हो, और श्री सूक्तम का पाठ आपको कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला आपके लिए रहेगा 100%। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले आग्रह करूंगा, क्या देखिए कमेंट कीजिएगा, छोटा मोटा ही कर सकते हैं, समय आपके पास कम है तो होना भी चाहिए, समय कम होना भी चाहिए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय को सारा आपको कहाँ लगाना है,
खुद के ऊपर लगाना है। क्यों? खुद के ऊपर जब समय लगाओगे तभी आप ऊपर जाओगे, तभी आप कुछ करोगे, और जब कुछ करोगे तभी दूसरों की मदद भी कर पाओगे। अब बढ़ जाते हैं, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए इंस्टाग्राम आदि के, तो फॉलो आप कर सकते हैं। अब त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं कि 6 तारीख की हनुमान जयंती है, जो कि चैत्र की पूर्णिमा को होती है। तो पूर्णिमा हनुमान जयंती जो होगी वो 6 तारीख की होगी, 6 अप्रैल की होगी। 14 तारीख की बैसाखी है, उसी दिन अम्बेडकर जयंती भी है। अम्बेडकर बहुत कम ऐसे लोग हुए जो इतने बुद्धिमान हुए हैं, जो इतने नॉलेजेबल हुए हैं। उनकी जीवन यात्राओं को पढ़िएगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़िएगा, तब आपको असली पता लगेगा, सिर्फ सुन के नहीं। इसके बाद 22 तारीख की अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ दिन है किसी नए शुरुआत के लिए। आप कहें कुछ शुरुआत करने को है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कोई नई शुरुआत कीजिएगा। हेल्थ के मामले में आप योगा प्राणायाम करना शुरू कर दें, या फिर आप स्विमिंग सीखना शुरू कर दें, या फिर आप अपने अंदर कोई तो दुर्गुण होगा उसको छोड़ने के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। कोई ना कोई शुभ शुरुआत कीजिएगा। इसके बाद 1 तारीख की कमाधा एकादशी, 16 तारीख की वर्णिथनी एकादशी है, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 3 और 17 तारीख का सोमा प्रदोष व्रत है, सोमवार के दिन पढ़ने वाला प्रदोष व्रत अति शुभ होता है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 18 तारीख की शिवरात्रि है, 9 तारीख की संकष्टी है। केतु किसी का अच्छा फल ना दें, पुत्र प्राप्ति आदि के लिए भी हम संकष्टी का व्रत करते हैं। और 20 तारीख की अमावस्या है, वैशाख अमावस्या है। और 14 तारीख की मेष संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो 14 तारीख होगा। संक्रांति अमावस्या ही हमारे पितरों से पूर्वजों से जुड़े हुए त्योहार हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करना, दान देना, पुण्य करना, किसी जप की शुरुआत करना बहुत शुभ माना गया है। तो इसी के साथ अब मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूँगा, वाणी को विराम दूंगा, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।